भारत शासन अधिनियम 1935 सारांश। भूमिका। भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की प्रशासनिक एवं संवैधानिक संरचना में अब तक का सबसे बड़ा सुधार था। इसका उद्देश्य भारतीयों को सीमित राजनीतिक अधिकार देना था, साथ ही ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखना। यह अधिनियम 1919 के अधिनियम की कमियों, साइमन आयोग की सिफारिशों और गोलमेज सम्मेलनों का परिणाम था। मुख्य उद्देश्य: एक संघीय शासन प्रणाली की स्थापना, 2 प्रांतीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करना, 3 भारतीयों को शासन में भागीदारी देना, 4 ब्रिटिश प्रभाव को बनाए रखना। मुख्य विशेषताएं: एक संघीय ढांचा, भारत को ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों में बांटा गया। केंद्र में संघीय विधानमंडल का प्रस्ताव रखा गया, परंतु यह कभी लागू नहीं हुआ। 2 प्रांतीय स्वायत्तता, द्वैध शासन समाप्त किया गया। मंत्रिमंडल विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हुआ, पर राज्यपाल के पास विशेषाधिकार रहे। 3 केंद्र में द्वैध शासन, गवर्नर जनरल सर्वोच्च कार्यपालिका रहा। मंत्रिपरिषद सलाह देती थी, पर अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल का होता था। 4 विधानमंडल, संघीय सभा और राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान। सीमित मताधिकार, लगभग 10% जनता दी गई। 5 संघीय न्यायालय, 1937 में स्थापित। यह संघ और प्रांतों के विवादों का निपटारा करता था। यही आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय बना। 6 भारतीय रिजर्व बैंक, 1 अप्रैल 1935 को स्थापित, जिसका उद्देश्य मुद्रा स्थिरता और वित्तीय नियंत्रण था। 7 वित्तीय संघवाद, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ, प्रांतीय और समवर्ती सूची। यही विभाजन आगे संविधान की 7वीं अनुसूची बना। 8 अल्पसंख्यक संरक्षण, मुसलमानों, सिखों, दलितों और अन्य समुदायों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। इससे सांप्रदायिक विभाजन गहराया। 9 आपातकालीन शक्तियां, गवर्नर जनरल को किसी भी प्रांत में शासन अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया। 10 सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। संविधान पर प्रभाव: 1 संघीय ढांचे की प्रेरणा, 2 विषय सूचियां संघ राज्य समवर्ती, 3 संघ लोक सेवा आयोग की अवधारणा, 4 संघीय न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय की नींव, 5 आपातकालीन प्रावधानों का आधार, 6 गवर्नर की भूमिका संविधान में परिलक्षित, सीमाएं और आलोचनाएं। 1 वास्तविक सत्ता ब्रिटिश हाथों में रही। 2 संघीय ढांचा लागू नहीं हुआ। 3 पृथक निर्वाचन प्रणाली ने सांप्रदायिकता को बढ़ाया। 4 जनता की भागीदारी सीमित रही। 5 प्रांतों की स्वायत्तता केवल नाम मात्र थी। स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव: कांग्रेस ने इसे दास्ता का दस्तावेज कहा, पर इसी अधिनियम के तहत 1937 के चुनाव हुए, जिनसे भारतीय नेताओं को शासन का अनुभव मिला। यही अनुभव स्वतंत्र भारत में काम आया। महत्वपूर्ण तथ्य: पारित 1935, लागू 1 अप्रैल 1937, रिजर्व बैंक स्थापना 1 अप्रैल 1935, संघीय न्यायालय स्थापना 1937, वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को प्रमुख प्रभाव संविधान पर। अधिनियम 1935 संविधान में समावेश। विषय सूची 7वीं अनुसूची, न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, आपातकाल अनुच्छेद 352-360, राज्यपाल की भूमिका अनुच्छेद 153-162। संक्षिप्त मूल्यांकन: भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत भारतीय शासन का ढांचा था, यद्यपि यह अधूरा और औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित था। फिर भी इसने भारतीय संविधान की नींव रखी। यह गुलामी के ढांचे में स्वराज्य की दिशा में पहला ठोस कदम था। संभावित प्रश्न: 1 भारत शासन अधिनियम
1935 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 2. इस अधिनियम का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा? 3. 1935 का अधिनियम ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखने का उपकरण क्यों कहा गया? निष्कर्ष, भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का प्रारूप कहा जा सकता है। इसने भारतीय शासन प्रणाली को दिशा दी और स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी। यह अधिनियम गुलामी की कोख में स्वतंत्रता की पहली आहट था।